सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाजी धरना 7 घंटे से जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स और सरकारी मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमें मुजाहरे में मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत कर दी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। बाबर शहजाद तुर्क भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि बिलाल विर्क भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट करेंगे। बाबर शहजाद, आपकी जानिब आते हैं, पहले ही बताएगा क्या मुतालबात हैं इनके और अभी क्या सूरत हाल है? कोई बात करने के लिए पहुंचा यहाँ पर? बाबर शहजाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बाबर शहजाद गालिबन सुन नहीं पा रहे हैं। बिलाल विर्क, आपसे मेरा ये सवाल है कि इस वक्त जो है वहाँ पर सूरत हाल क्या है? ये धरना जारी है, 7 घंटे गुजर चुके हैं। इंतज़ामिया का या हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया इनसे बात करने के लिए? जी बिल्कुल, धरने को शुरू हुए 7 घंटे जो है गुजर चुके हैं। पुलिस ने जो है, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से जो है डी चौक को मुकम्मल तौर पर सील किया गया था, लेकिन कुछ रास्ते जो थे वो खुले रखे गए थे, जहां से जो है एहतजाजी जो मुलाजमीन हैं उन्होंने वहां से डी चौक की तरफ जब मार्च करना शुरू किया तो पुलिस ने जो है डी चौक के गेट के ऊपर जो है गेट क्रॉस करने के बाद जो है इनको रोक लिया गया और इनको फिर ऑप्शन दी गई है। 400 से 500 लोग थे जिनको ऑप्शन दी गई कि आप लोग वापस चले जाएं। इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो वापस जा चुके हैं, लेकिन एक ग्रुप जो है जिनकी तादाद जो है 40 से 50 है, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। ये पार्लियामेंट हाउस से चंद कदम के फासले के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात हुकूमत तस्लीम नहीं कर लेती हम लोग यहाँ से वापस जाने को तैयार नहीं है। बिलाल हमारे साथ मौजूद रहेगा। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद है। बाबर, आप बताएगा क्या मुतालबात हैं, धरना जो दे रहे हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे? देखिए, मौजूद हूँ मैं इस वक्त डी चौक में, जो पार्लियामेंट हाउस से कुछ ही फासले पर है। और डी चौक पर 2 किस्म के जो मुजाहिरीन हैं वो मौजूद हैं। एक मुल्क भर से, गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से आई हुई हज़ारों लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो तनख्वाहों में इजाफे के लिए, सूबों में तनख्वाहों की जो तफरीक है उसके खात्मे के लिए, सर्विस स्ट्रक्चर के लिए और पेंशन की अदायगी के लिए जो है वो मुजाहरा कर रही हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स। और दूसरी जानिब जो मुजाहिरीन हैं वो हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ जो सरकारी तंजीमें हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। तनख्वाहों में इजाफा किया जाना, निजकारी के ख़िलाफ़ जो है, निजकारी के ख़िलाफ़ है ये मुजाहिरीन। इनका मुतालबा है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, निजकारी ना की जाए और दीगर इस किस्म के जो मामलात हैं जिससे तफरीक का तासुर पैदा हो रहा है उनको वफाकी हुकूमत दुरुस्त करे। ये दोनों जो मुजाहिरीन हैं ये अलग अलग मुजाहरा कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है अभी तक बाकायदा तौर पर कोई इनसे मुज़ाकरात की कोशिश नहीं की गई है। ताहम ज़िली इंतज़ामिया के जो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह हैं उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर से और मुजाहिरीन से रब्ता किया है। तुर्क हमारे साथ मौजूद है। बिलाल विर्क हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क्या लाहौर पुलिस ने मोटरवे इज्तमाई ज़्यादती केस खराब कर दिया? कानूनी माहिरीन ने सवाल उठा दिए। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अदालत ने आबिद को शनाख्त परेड के लिए जेल तो भेज दिया, लेकिन एक माहिर कानून के मुताबिक पुलिस ने पहले ही मुलजिम की तस्वीर मीडिया पर जारी कर दी थी, इसलिए अब अदालत शनाख्त परेड पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकती। क्रिमिनल ट्रायल्स के माहिर फरहाद अली शाह ने गैर मुल्की टीवी से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरा शख्स तो मौजूद है, लेकिन पहले दिन से जो FIR दर्ज की गई थी इसमें दरख्वास्त गुजार या मजलूम प्रोसिक्यूशन से ताउन करता नजर नहीं आ रहा। अदालत सबूत मांगती है और कानून के अंदर साफ साफ लिखा है कि कोई एक भी शक कहीं रह जाता है तो इसका फायदा खास तौर पर मुलजिम को होता है, वो रिहा हो सकता है। बेसिकली डायरेक्ट एविडेंस का केस है, विक्टिम मौजूद है, लेकिन पहले दिन से जो FIR दर्ज की गई थी वो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को कंप्लेनेंट जो है वो सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जो विक्टिम लेडी थी वो भी पहले दिन से अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये हमारी कोर्ट ऑफ एविडेंस है और इसके अंदर अगर कोई शक का फ़ायदा कोई भी अगर निकलता है तो वो स्पेसिफिकली एक्यूज को फेवर कर जाता है। और हमारा लॉ जो है इसके अंदर बड़ा क्लियर कट ये लिखा गया है कि अगर आपका एक भी डाउट होगा तो उसको एक्विटल की तरफ बात चली जाए। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस जो कि हम आइडेंटिफिकेशन परेड कह सकते हैं, उसको पुलिस की तरफ से सिर्फ नंबर स्कोरिंग करने के लिए और सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो प्रेस रिलीजेस जारी की गई, अब मैं समझता हूँ कि वो अब प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़ेगा। और एक बड़ा वैलिड पीस ऑफ एविडेंस जो है वो सिर्फ इसलिए से रिलाई नहीं किया जा सकेगा और ज़ाया हो जाएगा कि उसके ऊपर
क्योंकि इनकी तरफ से उसकी तस्वीर जारी करने की वजह से अदालतें कभी भी उस पर रिलाई नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक होने लगे पुलिस से, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को कवर करने के लिए सर्टन एविडेंसेस को ज़ाया कर दिया, और वो एविडेंसेस आज अगर वो ज़ाया ना थी तो आज फ़ायदा दे सकती थी। लेकिन पंजाब पुलिस को इंतहाई मतलूब आबिद मल्ही को किस तरह गिरफ्तार किया गया और वो किस तरह पुलिस को चकमा देकर फरार होता रहा, इस बारे में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। आबिद मल्ही की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी सुनाने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नदीम संधू, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सबसे पहले आबिद मल्ही के वालिद के साथ गुफ्तगू की और ये गुफ्तगू 24 न्यूज़ के ज़रिए नाज़रीन तक पहुँची थी। नदीम संधू, आपको स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं। 24 न्यूज़ ने सबसे पहले और सबसे मुस्तनद खबर देने की रिवायत बरकरार रखी। जो मुतज़ाद दावे पुलिस की जानिब से और मुख्तलिफ ज़राए से सामने आ रहे थे, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने आबिद मल्ही के वालिद से गुफ्तगू की। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये गिरफ्तारी मुमकिन कैसे हो पाई, आबिद मल्ही कैसे वहाँ पर पहुँचा और पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया? असल जिशान भाई, जब मीडिया पे खबर चली है तो हमें इसके हक़ाइक़ जानने के लिए हम वहाँ पे पहुँचे हैं। हमने वहाँ पे इसके वालिद से बात करने की कोशिश की है, लेकिन इसके वालिद ने हमें इनकार कर दिया कि मैंने मीडिया पे कोई खबर कोई इंटरव्यू नहीं देना या कुछ नहीं आपसे बात करनी। तो इस हवाले से जब हमने उनसे थोड़ी सी उन्हें इमोशनल करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी मैं एक तरीके से आपको आपसे बात कर सकता हूँ कि अगर आप मेरे लवाहिकीन हैं उनकी भी खबर नशर करें कि उनको छोड़ दिया जाए, जिसमें बच्चियां हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ दिया जाए पुलिस की जानिब से। जो पुलिस हिरासत में हैं सारे, उनको छोड़ने की जो है वो शर्त रखी कि ये खबर चलाई जाए। जी 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 नहीं, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने ये शर्त रखी। तो इस तरह फिर हमने उनसे हामी भरी है, तो वो फिर उन्होंने कैमरे ऑन करवाए और हमने उनसे जो बात की है, उन्होंने ये कहा जी कि आबिद मल्ही ने जब वो वहाँ से निकलने लगा है तो उन्होंने मुझे कॉल की है। कॉल जब किया तो पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे और उनके पास मोबाइल था, और जब उनके पास मोबाइल था तो उन्होंने फ़ोन ओपन कर दिया। तो मैंने उनसे बात की तो उसने मिलने का जो हामी भरी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अगले दिन वो जब मेरे पास एक सेकंड, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे मांगा मंडी में पहले से, और वो कॉल पुलिस वालों ने अटेंड करवाई। ये पुलिस वाले कितने दिन से जो है ये वहाँ पर मौजूद थे? असल ये CIA पुलिस थी जो कि वहाँ पे मौजूद थी, और उसके घर के सामने हमसायों के घर मौजूद थी, उनकी छत पे मौजूद थी। ये पिछले कुछ चंद दिनों से उनके वहाँ पे मौजूद थी, और उन्होंने जब कॉल अटेंड करवाई है तो उसके वालिद ने कहा आप आ जाओ, और हमारे जो ख़ानदान है उनको सभी को पुलिस ने पकड़ा हुआ है, तो आपके आने पर इनको छोड़ सकते हैं। तो उसने वो फिर भी थोड़ा बहुत हैंकी वैंकी कर रहा था। तो जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने उसके वालिद ने कहा, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके वालिद के बकौल के उसके कपड़े फटे हुए थे। मैंने उसे कपड़े दिए। मैंने कहा घर के उनके घर के पीछे एक प्लाट है जो कि बिल्कुल सुनसान है, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। तो वो वहाँ पे अंधेरे में जाके उसने जब कपड़े चेंज करने लगा तो इसके वालिद ने जो कि उसने वहाँ से पत्थर उठा के पुलिस वाले को मारे, जो कि उनके हमसायों के घर बैठे हुए थे, वो छत पे बैठे हुए थे, जो कि मज़े से TV देख रहे थे। उसमें कोई इतनी बड़ी सदाकत नहीं है कि वो उन्होंने इतना एक्शन लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। आबिद मल्ही वहां पर पहुंचा है और पुलिस वालों को खबर तक नहीं हुई कि आबिद मल्ही अपने घर आया। एग्जैक्टली, पुलिस वालों को कोई खबर नहीं हुई। तो जब वो कपड़े बदल रहा था तो उसने उनको उठा के नीचे लेके आए, तो उसने उसको पकड़ा है। उसके वालिद ने खुद अपने बेटे को जफा डाल के उसको पकड़ा है। तो जब जैसे ही पकड़ा है तो पुलिस वाले ने एक बंदे ने फायर किया। उसने कहा बाबा पीछे, ये उसके वालिद के बकौल है, उसने कहा बाबा जी पीछे हट जाए। जैसे ही वो पीछे हटने लगा उसने कहा जी हमने इसे फायर मारना है। उसने कहा क्यों मारना है, मैं जब खुद इसे अपने आपके हवाले कर रहा हूँ तो आप क्यों फायर मारेंगे। खैर ये बात हुई है उनकी। तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जो जहाँ पे रहायशी है वहाँ पे अली टाउन का जो मालिक है खालिद भट्ट, उसको बुलाया, उसकी गाड़ी में उन्होंने बिठा के तो वो लेके गए। पुलिस के पास जो तैयारियों के दावे किए जा रहे थे, गाड़ी तक नहीं थी कि उनको CIA के दफ्तर लाया जाता। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। ये खालिद भट्ट की गाड़ी में वहाँ पे लाहौर CIA उनको दफ्तर मुंतकिल किया गया, CIA के हवाले खुद किया है, खुद उन्होंने पेश करवाया। पुलिस ने कोई इस बारे में एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा जो ऑफ रिकॉर्ड जो उन्होंने इंकशाफ किया है इसके वालिद ने कि इससे पहले ननकाना साहब में DPO की मौजूदगी में वहाँ पर इनका आमना सामना हुआ है, कुछ ही फुट पे आमना सामना हुआ है। पुलिस का और आबिद मल्ही का आमना सामना ननकाना में भी भी हुआ था। तो उसके पास कुछ नहीं था,
लेकिन उसके पास उसने ये कहा कि मेरे पास वेपन है, अगर आप मेरे करीब आए तो मैं आपको शूट कर दूंगा। तो उन्होंने ये पुलिस वाले उस पीछे हट गए, तो उसने ना दीवार फलांग के वो निकल गया वहाँ से। उसके बाद यही उसके वालिद के बकौल कि शेखुपुरा में भी ऐसा वाक़या हुआ है, पुलिस वालों से आमना सामना हुआ है, लेकिन वो पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़ा। यानी कि पुलिस के सामने फरार होता रहा और पुलिस वहां पर कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, अभी आपने बताया कि जिस वक्त आबिद मलिक के वालिद ने उसको पकड़ा है तो पुलिस को जब बुलाया गया तो पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई, तो क्या वो आबिद मलिक को मारना चाहते थे? क्या वो पुलिस मुकाबला जाहिर करना चाह रहे थे कि आबिद मलिक को मार के ये जाहिर किया जाए कि पुलिस मुकाबले में मार दिया गया? नहीं, मेरा जहाँ तक मैंने वहाँ पे लोगों से तस्दीक की है, तो जो लोगों से पूछा है, मेरा ख्याल है कि अगर मारना होता तो वो पुलिस ननकाना में मार सकती थी या शेखुपुरा में मार सकती थी। उन्होंने इसको मुलजम को जिंदा पकड़ना था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया था। सही, ठीक है। अच्छा, तो जो खालिद बट जो कि अली टाउन का सोसाइटी का जो है वो सदर भी है, उसकी जानिब से कहा गया कि जी 2 फायर जो है वो किए गए हैं और मारने की कोशिश की गई थी, उसके बाद वो अपनी गाड़ी में जो है वो बिठा कर लेकर गए, तो इस कहानी में कितनी सच्चाई? खालिद बट बेसिकली वहाँ पे जो है सोसाइटी का मालिक है, तो खालिद बट जो कह रहे हैं वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो मैंने खुद तस्दीक की है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक फायर उन्होंने कहा जी वो उन्होंने हवाई फायर किया है, तो उसके वालिद ने आगे से कह दिया कि मैं खुद पेश कर रहा हूँ, तो इसमें आपको फायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से उसके वालिद ने उनको रोका था। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम संधू हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ये तमाम तर स्टोरी कवर की और एक्सक्लूसिवली ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन नाजरीन तक पहुँचाई, 24 न्यूज़ के नाजरीन तक पहुँचाई, और आबिद मलिक की गिरफ्तारी किस तरह से मुमकिन हो सकी ये उन्होंने आपको बताया। कल होने वाला इजलास ओपोजिशन के जलसे के बायस मुलतवी कर दिया गया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, जलसे के बायस इस इजलास को ही मुलतवी कर दिया गया? बिल्कुल जी, जलसे के बायस इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया है और इस कैबिनेट इजलास की जगह जो है अपोजिशन के जलसे के लिए क्या हुकूमत ने हिकमत में अमली इख्तियार करनी है, इस पर कल वज़ीर आला पंजाब वुज़रा के साथ मुशावरत करेंगे, इंतजामिया के साथ उनकी मीटिंग होगी कि जलसे को किस तरीके से हैंडल किया जाए, इजाजत देनी है तो कहां तक इजाजत दी जाएगी, और जो SOPs आज जारी किए गए हैं महकमा हेल्थ की जानिब से जलसे जुलूसों के लिए, उस पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, इसके ऊपर मुशावरत होगी। ताहम कैबिनेट का जो इजलास है जिसके अंदर 25 निकाती एजेंडा ज़ेरे बहस आना था वो मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि पंजाब काबीना का ये जो कल इजलास होने जा रहा था, इसको अब मुलतवी कर दिया गया है इस PDM के जलसे के बायस। क्या कोई अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, जैसा कि अपोजिशन की जानिब से पहले ही खदशे का इजहार किया गया था कि नज़रबंद किया जा सकता है अहम रहनुमाओं को अपोजिशन के, या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और इस वजह से ये इजलास मुलतवी किया गया कि वुज़रा की तैनातियाँ की जाएँ? मेरे ख्याल से इसको 2 मुख्तलिफ अंदाज से देखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हुकूमत के हलकों में पैनिक तो है। गुजरांवाले की रैली के हवाले से हमने देखा मुशीर, वज़ीर, स्पोक्स पर्सन जो हैं सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। शेख रशीद साहब जो है उनको एक अलग असाइनमेंट मिली हुई है, वो लगे हुए हैं इसके ऊपर। हालांकि इमरान खान साहब को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये उन्हीं का नुस्खा उनके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कल इक़्तिदार में आने से पहले जो इलेक्शन कैंपेन से पहले उन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े करके धरना दिया था 126 दिन का, ये उन्हीं की दवा पिलाई जा रही है उनको, इसलिए इसमें इतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो आपने अभी कहा कि ये इजलास मुलतवी हो गया है, ये पैनिक है। इजलास के मुलतवी होने का क्या ताल्लुक है परसों के जलसे के साथ? आप अपना रूटीन का काम कीजिए। मेरा ख्याल ये है कि एक तो वही स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिसेस इस्तेमाल होने जा रहे हैं कि कंटेनर लगा के शाहराहें बंद कर दी जाएँ, लोगों को दूसरे शहरों और कस्बों और गाँव से आने न दिया जाए, और गिरफ्तारियों का जो क्रैकडाउन है वो एक और बुखलाहट का शिकार यानी इजहार है कि लोग जो हैं मुख्तलिफ इलाकों से उनके घरों के पे छापे मारे जा रहे हैं, पकड़ा जा रहा है उनको। ये जो स्टेट ऑफ पैनिक है, ये हुकूमत को रियलाइज़ करना चाहिए कि इससे उनका नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक सांस में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने तो उनको आज़ादी दे दी है कि जाइए जनाब आप अपने जलसे एहतजाज करें, आपको खुली आज़ादी है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कंटेनर जो हैं सड़कों के ऊपर से दूसरे शहरों को मुंतकिल हो रहे हैं, शाहराहें बंद की जा रही हैं। तो ये जो एक पूरा ओवरऑल मंजरनामा है ना, जिसे आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और सारी पाकिस्तान की आवाम देख रही है आपके चैनल के ऊपर जिस तरह की लाइव कवरेज दिखाई जा रही है, और अभी कज़ाफ़ी भट्ट जिस तरह से बता रहे थे, तो ये सारा मंजरनामा हुकूमत के हक़ में तो नहीं है। ये तो मैं बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ, इसलिए कि मैंने माजी में देखा है। देखिए ये जो कहा जा रहा है कि जी इससे कुछ नहीं होगा,
ये शेख रशीद साहब ने दावा किया कि जनाब इससे कुछ नहीं होने वाला, उनको तो तारीख से सबक सीखना चाहिए। वो कहते हैं मैं इतना तजर्बाकार हूँ। अयूब खान एजिटेशन के नतीजे में गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एजिटेशन के नतीजे में गया। नाम ले देता हूँ मैं, एक डेमोक्रेटिक फ्रंट बना था, फिर उसके बाद PNA थी, फिर उसके बाद IJI थी, उसके बाद MRD थी, उसके बाद ARD थी, उसके बाद मुशर्रफ। तो ये सारे लोग किसी न किसी तहरीक के नतीजे में घरों को गए हैं, वरना आज तक पाकिस्तान में फौजी हुकूमत का राज चल रहा होता। तो ये कहना कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जितनी शिद्दत से इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, ये उतना ही भड़कावा दिया जा रहा है उन लोगों को जो शायद आम हालात में जलसे में ना जाते, लेकिन अब जरूर जाएंगे। यकीनन जो लोग जो है पहले नहीं आ रहे थे वो भी अब वहाँ पर पहुँचेंगे। सलीम बुखारी साहब साथ ही रहिएगा। इसी से जुड़ी एक और अहम खबर है जो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएं, उस पर भी आपका तज्ज़िया चाहेंगे। लाहौर पुलिस के SHOs को भी कारकुनों और कंटेनर्स की पकड़ धकड़ का टास्क सौंप दिया गया है। SHOs ने इलाकों के सरगर्म कारकुनों के घरों पर छापे मारना भी शुरू कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब जाती उमरा जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम बताएगा क्या सूरत हाल है लाहौर में, खुसूसन अगर जाती उमरा की बात करें तो वहां पर जाने और आने वाले जो रास्ते हैं उन्हें भी बंद किया जा रहा है। जी, इस वक्त अगर बात करें जाती उमरा रायवेंट के हवाले से, तो यहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जाती उमरा रायवेंट के बाहर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ की रिहाइश का है, और वो इस वक्त अंदर ही मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर और दानियाल अजीज़ ने अब से कुछ देर कबल उनसे मुलाकातें की। कंटेनर्स लगाने के हवाले से अगर हम यहाँ पर बात करें तो अड्डा प्लॉट से जो रास्ता जाती उमरा गेट मरियम नवाज़ के घर की जानिब जो रास्ता आता है, तो वहाँ पर कंटेनर्स जो हैं वो साइड पर खड़े कर दिए गए, और ये कंटेनर्स कल रात से खड़े कर दिए गए। और यहाँ पर जब ड्राइवर से गुफ्तगू की हमने, तो उनका कहना था कि हमें ये कहा गया है कि मरियम नवाज़ का जलसा रोकना है, इस वजह से ये कंटेनर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचा दिए गए। उन ड्राइवर्स का ये भी कहना था कि चाबियाँ जो हैं वो भी ले ली गई हैं, शनाख्ती कार्ड तक ले लिए गए, जबकि गाड़ियों के कागजात तक पुलिस ने अपने पास रख लिए। उनका कहना था कि हम कल से बड़े बेबस यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम था, हम अपने कामों के लिए जा रहे थे, तो अचानक पुलिस ने हमें पकड़ा और पुलिस ने कहा यहाँ हमारे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। और उनका कहना था कि मरियम नवाज़ का जलसा रोकने के हवाले से कि मरियम नवाज़ यहाँ से निकल ना सके, इसी सिलसिले में जो है वो कंटेनर्स अभी साइड पर खड़े किए गए, रोड को ब्लॉक नहीं किया गया। इस वक्त अगर जाती उमरा के हवाले से बात करें तो कुछ चंद कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मरियम नवाज़ से ज़ाहिर यकजहती भी कर रहे हैं। जबकि ओवरऑल लाहौर की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पर, खुसूसन ख्वाजा साद रफ़ीक का जो हल्का है वहाँ पर जो है वो मुतादिद कारकुनान के घरों में पुलिस की रेड हुई है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस हवाले से भी बड़ा दबंग बयान दिया। उनका कहना है कि अगर इस जलसे को रोका गया तो फिर 16 अक्टूबर से पहले ही हर जगह पर, हर मकाम पर जलसा भी करेंगे, धरना भी देंगे। इसी तरीके से हमारी मोहम्मद ज़ुबैर से भी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने भी यहाँ पर यही कहा था कि एक नहती औरत से जो है वो हुकूमत खौफज़दा है। इसी हवाले से बात करें तो साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 2 शेख काशिफ के घर पर भी पुलिस की रेड की गई। मुख्तलिफ मकामात से जो है वो यहाँ पर मालूमात जो आ रही है वो यही है कि पुलिस डोर नोकिंग कर रही है, लीगी कारकुनान के घरों में जा रही है। जलसे को रोकने के हवाले से जो है वो हुकूमती इक़दाम अगर कहें तो वो शुरू हो चुके हैं। जी ठीक है, उमर असलम साथ रहिएगा। इरफान मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान ये बताइएगा कि हर SHO को ये ड्यूटी सौंपी गई है कि कंटेनर्स की पकड़ धकड़ की जाएगी, रास्तों को, इलाकों को सील किया जाएगा। कौन कौन से ये इलाके हैं जहां पर अब तक जो है ये रास्ते बंद करना शुरू कर दिए गए हैं? बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता राज एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। CCP लाहौर ज़िले इंतज़ामिया जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी, और वहाँ पे फैसला किया गया कि 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर अमल दरामद किया जाएगा तो जलसे को रोकने के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। उन 5 पॉइंट के अंदर बताया कि सबसे पहले RT सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो तमाम जो बस स्टैंड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेंट ए कार की जो शॉप्स हैं वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे ये जो है उन लोगों को इस बात के ऊपर आमादा करेंगे कि कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन पार्टीज़ को जलसे के लिए जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देगा, और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे उनके लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया को ये भी टास्क दिया गया था कि ज़िले इंतज़ामिया किसी जगह के ऊपर भी अगर मुस्लिम लीग नून के किसी जगह पे बैनर्स लगे होंगे तो उनको वहाँ से उतारा जाएगा। 3 टास्क पुलिस के थे, जिसमें से एक रोड ब्लॉक करना, गिरफ्तारियाँ करना, और जो सरगर्म कारकुन हैं उनकी डोर नॉकिंग करना। इस हवाले से आपको बताएं कि आप पुलिस की जानिब से तो जो सिटी डिवीज़न के SHOs हैं
उनको ये अहकाम दिए गए हैं कि वो अपने अपने थाने की हदूद में 5-5 कंटेनर जो हैं उनको पकड़ेंगे और उनको पकड़कर अपने पास डिटेन कर लेंगे। जब भी पुलिस को ज़रूरत होगी इन कंटेनर्स की मदद से रोड ब्लॉक किए जाएंगे। और इसमें आपको ये भी बताएं कि पुलिस को जो हदायत की गई थी, पुलिस को ये कहा गया था कि रैली की सूरत में किसी भी सूरत किसी को शहर के अंदर या शहर से निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान जो इजलास हुआ था उसके अंदर भी ये यकीन दहानी करवाई गई थी नून लीग की जानिब से कि वो शहर में नहीं आएंगे, लेकिन पुलिस की जानिब से रायवंड जाती उम्रा इसको मुकम्मल तौर पे सील करने का प्लान किया गया है। और इसी हवाले से तमाम कंटेनर्स और उसके साथ साथ खारदार तारें जो हैं वो वहाँ पे पहुँचाई जा रही हैं ताकि रायवंड को मुकम्मल तौर पर सील करने की तैयारियां की जा रही हैं। इरफान साथ रहिएगा, उमर असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब ये फरमाइएगा, अभी जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं जो सूरत हाल है, कंटेनर्स लगाकर खारदार तारें लगाकर रास्तों को खुसूसी तौर पर जो है वो सील करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन की जानिब से कहा गया था कि वो पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के इकदामात इस बात की अक्कास हैं कि वो बौखलाहट का शिकार है इस वक्त। इससे आपको नहीं लगता कि कारकुन मजीद मुश्तइल होंगे? पहली बात तो यह है कि आपके दोनों रिपोर्टर्स ने बहुत अच्छी तरह से पूरा नक्शा जो है वो खींच दिया है। मेरे ख्याल से नाज़रीन भी पूरी तरह से समझ जाएंगे और जो लोग भी टीवी देख रहे हैं उनको ये समझ आएगी कि किस हद तक बौखलाहट जो है वो हुकूमती हलकों के अंदर जो है वो नज़र आ रही है। दो बातें मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि जलसा गुजरांवाले में होना है, उसमें 2 जुलूस जाएंगे, एक मरीम नवाज़ का लाहौर से जाएगा और एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लाला मूसा से लेकर निकलेंगे, जो कि कमरुज़्ज़मान कायरा की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इन दोनों जुलूसों को रोकने की बेपनाह कोशिश की जाएगी, जिसका तज़किरा जो है हमारे रिपोर्टर्स ने बड़ी तफसील से कर दिया है। लेकिन एक बात इंतज़ामिया फिर भूल रही है, वो ये कि जो गुजरांवाला है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ है। वहाँ से 7 MNAs की और 11 MPs की सीटें उन्होंने जीती हुई हैं। इसी इलेक्शन में वो लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह कि वहाँ से एक सीट JUI के कैंडिडेट ने भी निकाली थी। इसका मतलब है कि वहाँ पर JUI की प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक पूरा हल्का तो है ही जिसमें लाखों वोट होते हैं। तो इस जलसे को नाकाम करने की ये कोशिश के जुलूसों को रोक दिया जाए, उनके रास्तों में रुकावटें खड़ी कर दें, इससे तो ये कामयाब इसलिए नहीं होगा कि इटसेल्फ गुजरांवाला जो है वो उबलेगा। कल नज़र बज़ार ये आ रहा है कि लोग जो हैं बड़ी तादाद में जलसे में आएंगे। तो हुकूमत का एक गलत फैसला भी इस तहरीक को कोई और शक्ल दे सकता है। मैं सिर्फ यही इस प्रोग्राम की वसातत से दरख्वास्त करना चाहूँगा, पंजाब की हुकूमत हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, कि वो सब कुछ बर्दाश्त कीजिए जो आपने खुद किया हुआ था। आपका अपना नुस्खा आप पर इस्तेमाल हो रहा है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाया था कि नान कीमे के जो हैं लोग वो नून के खाएंगे और जलसे में फिर भी नहीं आएंगे। तो ज़रा इंतज़ार कीजिए, हैव पेशेंस एंड सी के लोग क्या करते हैं इसके ऊपर। इतना ज़्यादा पैनिक तो कल तक तो मैं समझता हूँ कि इतनी हाइप मिल जाएगी इसको कि वो सही कहा हमारे रिपोर्टर ने भी और हमारे साथी जो एंकर हैं कि जिन्होंने नहीं भी जाना वो भी कल इस जलसे के लिए रवाना हो जाएंगे पहले से। आप देख रहे हैं कि जाती उम्रा जिसको सील करने की कोशिश की जा रही है, कंटेनर वहाँ पहुँचा दिए गए हैं, बड़ी तादाद में लोग वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं और लीडरशिप जो है वो मरियम नवाज़ के साथ मुलाकातें कर रही है। तो ये जो एक्टिविटी है इसको कर्टेल करना मेरे ख्याल से उनको तजर्बा होना चाहिए कि मुमकिन नहीं है। आपको इस्लामाबाद से बाहर जलसा करने की इजाज़त दी गई थी, आप डी चौक पहुँच गए थे इसलिए कि लोगों की तादाद आपके साथ थी। ठीक, अब देखना यह है कि दोनों जानिब से क्या लाहे अमल सामने आता है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उमर असलम आपका बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक आप अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची के जामिया उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन ने PUBG खेलने को गैर इस्लामी करार दे दिया और एक फतवा जारी किया है कि PUBG गेम में बुतों के सामने झुककर पावर हासिल करना शिर्क है और अमदन इसको करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ऐसे शख्स पर तजदीद ईमान और शादीशुदा होने की सूरत में तजदीद निकाह भी करना ज़रूरी है। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, ये जो फतवा जारी किया गया है PUBG के हवाले से कराची के जामिया उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है कि PUBG खेलने वाला जो है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि PUBG गेम का खेलना, उसमें मशगूल और मुनहमिक होना ये हराम है, नाजायज़ है। इसके नाजायज़ और हराम होने में कोई शुबा नहीं। बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत पर इसके इंतहाई मनफी असरात पड़ रहे हैं। इसमें शदीद गुल्ब और इन्हमाक पाया जाता है, नशे की तरह इंसान आदी हो जाता है।
दाएं बाएं का उसको पता नहीं चलता। ये सब बातें हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे ये गुनाह है, हराम है, नाजायज है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, आपने जो सवाल किया कि क्या कुफ्र का फतवा लगाना और क्या इसका खेलने वाला काफिर हो जाएगा, इसमें दो बातें ज़हन के अंदर रखें। सबसे पहली बात तो ये कि बिंदौरी टाउन के फतवे का अब पबजी गेम पर इतलाक नहीं होता, क्योंकि वो जो एक खास नक्शा था सनहद के जंगल मूड के अंदर, कोई शख्स अगर प्लेयर पावर हासिल करने के लिए बुत के सामने झुकता है, तो ये तो जून के महीने में अपडेट आकर के खत्म कर दी गई थी। अब इस चीज का वजूद ही बाकी नहीं रहा। जब इस चीज का वजूद ही बाकी नहीं रहा तो कुफ्र का फतवा भी लागू नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये उस वक्त था भी, तब भी हमारी राय के मुताबिक कुफ्र का फतवा लगाना ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये सख्त बात है, ये मुश्किल है। इस तरह से कहना कि उनका निकाह टूट गया और उनका दायरा इस्लाम से खुरूज हो चुका, ये बात जरा मुश्किल है। इसलिए कि जो भी खेलने वाला होता है वो उसको खेल समझ रहा है, अकीदा या नजरिया नहीं है, वो कुफ्र से राजी नहीं है, उसका मौकफ ये नहीं है। तो बहुत सारी वजूहात की वजह से इस फतवे में इश्कालात हैं, महल नजर है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हमारे नजदीक कुफ्र की बात करना दुरुस्त नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे। दुबई एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की इमिग्रेशन का मामला, कई घंटे गुजरने के बावजूद मुसाफिरों की इमिग्रेशन ना हो सकी। लाहौर से पीआईए की दुबई जाने वाली परवाज के 60 मुसाफिरों को दुबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। दुबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने रोका है। दुबई इमिग्रेशन ने जिन मुसाफिरों को रोका वो मुसाफिर विजिट वीजे पर पहुंचे थे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है। सईद, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, आज लाहौर से दुबई जाने वाली 23 की परवाज से 60 मुसाफिर को जो है वो दुबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम की तरफ से रोका गया था और जराये के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने जो मुसाफिर रोका है उनकी इमिग्रेशन का जो है वो मसला पैदा हो रहा है, जिसके ऊपर मुसाफिर को रोका गया है। और दुबई जाने वाले की परवाज में 205 मुसाफिर थे वो सवार थे और दुबई इमिग्रेशन की जानब से रोके जाने वाले मुसाफिर का जो पाकिस्तानी सफारतखाना से जो राब्ता है वो करवा दिया गया है। और सफारतखाने के मुताबिक जो 60 मुसाफिर जो है वो विजिट वीजा के ऊपर है वो दुबई पहुंचे थे। लेकिन ठीक है सईद, शुक्रिया आपका। कोयटा में भिखारी इंतहाई मालदार निकला। सरेआब रोड पर गाड़ी की टक्कर से भीख मांगने वाला जख्मी हुआ। दौरान इलाज भिखारी की जेब से लाखों रुपए बरामद हो गए। कोयटा में भिखारी इंतहाई मालदार निकला। सरेआब रोड का ये वाक़या है जहां गाड़ी की टक्कर से भीख मांगने वाला जख्मी हुआ। इसे अस्पताल ले जाया गया, ताहम दौरान इलाज भिखारी की जेब से लाखों रुपए बरामद हुए। रिजवान सईद ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। रिजवान, कौन है ये मालदार भिखारी? हाँ जी बिल्कुल, आज कोयटा में एक मालदार भिखारी बदकिस्मती से हादसे का शिकार हो गया। सरेआब रोड के इलाके में ये भिखारी जो है वो सड़कों पर भीख मांग रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आ गया। ताहम जब इस भिखारी को सिविल अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए लाया गया तो इसके कपड़ों के अंदर जो खुफिया जेबें थी उससे लाखों रुपए बरामद हुए हैं। फुटेज में देखा जा सकता है इस भिखारी से जो बरामद किए गए पैसे हैं वो अस्पताल में इलाज करने वाले जो पैरामेडिक्स है उन्होंने बरामद किए और एक शॉपर में बंद करके पुलिस के हवाले कर दिए हैं। इस वक्त भी पुलिस की कस्टडी में ही जो है वो भिखारी का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। पैसे जितने भी थे वो इस वक्त जो है वो पुलिस की तहवील में है। जैसे ही भिखारी से एहतियाब होगा तो इन पैसों के हवाले से तहकीकात भी की जाएगी। और उसके बाद ही बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीएमएस और डीएमजी ग्रुप एक बार फिर आमने सामने आ गए। पीएमएस एसोसिएशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया और मुतालबा किया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। पीएमएस एसोसिएशन का कहना है कि डीएमजी ऑफिसर पहले ही अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। पीएमएस और डीएमजी ग्रुप एक बार फिर आमने सामने आ गए। पीएमएस एसोसिएशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया और मुतालबा किया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। इस बुलेटिन से इतना है।